हेलो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। क्या? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर्वसमीकाओं का मतलब क्या होता है? जो सभी एंगलों पर समान अर्थ दें उन्हें हम सर्वसमीकाएं कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। जो सेम एंगल्स पर सेम वैल्यू दें, ऐसी सर्वसमीकाओं को ही हम सर्वसमीका कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। आइडेंटिकल वैल्यू होती है, ठीक है, एक निश्चित मान होता है। तो इसे हम आज बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा अगर टाइम दोगे तो समझ में आएगा। जरूर, बस टाइम देने की जरूरत है। अगर आज टाइम दे दिए तो हमेशा के लिए आपको ये चीज याद रहेगी। थोड़ा समय निकाल दो। देखिए क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन सीधा कर दीजिए, ठीक। अब देखिएगा बच्चों क्या होता है। ये हमारा नाम, इसकी नेमिंग कर दिया ए बी सी। ये क्या है? हमारा समकोण है। अब समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या बच्चों? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का जो सम होता है, वही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। जैसे देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हमारी यहाँ कर्ण है क्या? AC। समकोण के सामने की भुजा AC होती है, तो ये हो गई AC स्क्वायर। लंब हमारी क्या है? BC, तो ये हो गया BC स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? AB, तो AB स्क्वायर हो गया, ठीक। अब बच्चों ये एक समीकरण बन गई। इस समीकरण को हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ठीक। उपरोक्त समीकरण को AC स्क्वायर से भाग देने पर इसको भाग दे देंगे, ठीक बच्चों। विधिवत देखिएगा, क्योंकि अपना काम ये नहीं कि शॉर्टकट में निपटा देना, इसलिए ध्यान से देखिए। आपको समझाना है, मकसद नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते, उससे फायदा क्या है? तो AC स्क्वायर से अगर हम भाग करें तो ये भी AC स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों देखिए दोनों का स्क्वायर सेम है, तो अगर सेम है दोनों का स्क्वायर तो हम स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने लॉग चैप्टर में पढ़ा है 9th क्लास में भी। तो अब इस AC से AC कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर क्या बचा? 1। अब बच्चों ये हमारा क्या हो गया? BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, BC बटे AC मतलब लंब बटे कर्ण किसमें होता है? ये BC है, और AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे कर्ण किसमें होता है? साइन, तो साइन थीटा में होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब AB बटे AC आधार बटे कर्ण मतलब बेस बटे हाइपोटेनस किसमें होता है? कॉस में,
ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारी आइडेंटिटी बन के आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी एक निकल के हमारी आ गई। अब बच्चों ये कब होता है, ये कब सेटिस्फाइड होता है, ये चीज जान लो। जो अगर एंगल हमारा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी, 0 लिखा है, ये थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 डिग्री हो या 0 से बड़ा, और लेस देन 90 या 90 से कम या 90 भी हो सकता है, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। ये चीज हमें याद रखनी है। अब दूसरी चीज देखिएगा बच्चों, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर से भाग कर देंगे। देखिए समीकरण एक को cos स्क्वायर, ये मान लिया थोड़ी देर के लिए समीकरण एक है, cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, क्या भाग देने पर, इसको cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये तो कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर, बचा क्या, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यही लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या, tan स्क्वायर, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है, tan, और इसकी जगह 1, ये 1 अपॉन cos sec स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा sec स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये एक आइडेंटिटी बन गई। अब अगर इसी को tan इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक बच्चों, ये कब सेटिस्फाइड होगी, ये चीज हमें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक में भी ये चीज दी जाती है। तो इसके लिए हमें जो है थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होती है। ये चीज याद रखनी है हमें। जो थीटा की वैल्यू होगी 90 नहीं हो सकती, इसमें 90 से कम और 0 या 0 से बड़ी होगी, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरी क्या है, ये तो आइडेंटिटी हमारी एक बन गई। दूसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए फिर से इसको हमें साइन स्क्वायर, ये मान लिया इक्वेशन एक थी थोड़ी देर के लिए, अब इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। समीकरण एक को साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दे तो साइन स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, एक फिर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर से जो भाग दे रहे हैं सबको देंगे, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमारा साइन साइन तो कैंसिल हो गया, क्या है 1 cos स्क्वायर, ये आ गया क्या cot स्क्वायर cos बटे साइन, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये देखो एक आइडेंटिटी हमारी फिर से बन के तैयार हो गई। ठीक, अब ये कब काम करेगी, तो ये देखिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, और ये है थीटा, और ये देखिए 0 डिग्री, इसमें 0 से बड़ी, और 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी हो, इसमें 90 या 90 से छोटा हो, वही थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू बच्चों कब सेटिस्फाइड होती है, जब 0
जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 या 90 डिग्री से छोटा हो, उस कंडीशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अब बच्चों इनसे बेस्ड अगर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करोगे, जैसे आ जाए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सेम देखिए थीटा सेम है, आइडेंटिटी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा इस प्रकार से साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे देखिएगा जरा। अब दोनों एंगलों का सम यहाँ क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मान क्या होगा? अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आ जाएगा यहाँ 60 डिग्री की। तो ये इस कंडीशन में भी मान इसका 1 होगा। ये चीज याद रखिएगा। अगर अब इसमें हमें cos स्क्वायर पहले दे दिया जाए इस तरह, cos 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तब भी इसका मान 1 होगा। प्लस हो साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, और जोड़ने पे अगर इनका सम 90 होता है तो उस कंडीशन में उसका मान 1 होगा। ये चीज याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये चीज याद रखो, जानो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये रही आइडेंटिटीज। अब इनसे बेस्ड एक दो सम्स करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो ये फट से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। साथ चलते। अब बच्चों देखेंगे क्या है हमारा, आगे देखिए एग्जाम्पल। अनुपात दिए गए हैं कॉस ए, टाइन ए, साइन ए, सेक ए को हमें साइन ए के पदों में लिखना है बच्चों। तो हमने अभी कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है जरा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ी है। दूसरी जो आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी जो आइडेंटिटी पढ़ी है हमने क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी पढ़ी है। आप देखिए अगर इससे हमें साइन की वैल्यू निकालना हो, क्या साइन की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेज दो और स्क्वायर हटाओगे, जैसे साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब स्क्वायर अगर हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये प्लस माइनस में होता है बच्चों। अब 90 डिग्री से सब छोटे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस वाले ही लेंगे, माइनस वाले नहीं। ठीक, अब इसी तरह हम कॉस थीटा का निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसका क्या करेंगे, अगर हमें सेक थीटा निकालना हो तो ये माइनस का उधर भेज दो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस यहाँ से स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लगा देंगे। उसी तरह टाइन थीटा अगर निकालना हो तो ये 1 टाइन उधर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा की, तो 1 रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि इधर से ये कॉट गया प्लस हुआ, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। अब अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह बच्चों इनको हमें याद रखना है।
क्योंकि हमें इनमें काम लगेगा। अब हमें साइन ए के पदों में किसको लिखना है, कॉस टेन सेक सबको लिखना है साइन ए के फॉर्म में। तो क्या है हमारा, देखिए कॉस ए दिया गया है, क्या है कॉस ए। अब इसे हमें साइन ए के फॉर्म में लिखना है। तो आराम से बच्चों देखिएगा, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी लिखिए √1 माइनस, ये स्क्वायर हटा देते हैं इधर से, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस थीटा। ये साइन ए के पदों में कॉस ए हो गया। अब दूसरा है टाइन ए, टाइन ए को हमें लिखना है, ठीक। अब टाइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू तो अभी निकली है, वही रख देंगे इसको, तो आ जाएगा साइन ए के पदों में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए है तो ये लिख लेंगे, थीटा हो तो थीटा लिख लेंगे, ये आ जाएगा। अब हमें सेक ए को लिखना है, तो बच्चों सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए तो अभी आपने ऊपर निकाल लिया है, बट से लिख दीजिए, इतना आसान है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका तीनों आंसर आ गए। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल में क्या है जरा देखिए, ये इसको रफ कर देते हैं, फट से पॉज करके नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर। अब अगला करते हैं, ठीक बच्चों, इसे रफ करता हूँ। अब देखिए दिया है हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, सेक 1 माइनस साइन ए। एग्जाम्पल सेकंड है सेक ए माइनस 1 माइनस साइन ए, फिर सेक ए प्लस tan ए, क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो सबसे बच्चों जो प्रूफ करने में क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। क्या LHS हमारा क्या है, सेक ए, क्या है सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए, ये हमारा। अब क्या कर सकते हैं, इसको सेक ए को 1 अपॉन कॉस, या तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो हमें सम्स को ज़्यादा कठिन नहीं बनाना है, इजी से इजी टेक्निक से सॉल्व करना है। तो कॉस को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा, और सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, tan ए का साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया हमारा। आप क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से 1 माइनस साइन ए का गुणा किया क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसको एलसीएम ले लिया तो क्या हुआ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ऊपर ध्यान से जरा क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। बच्चों ये आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और साइन का साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें इस फार्मूला से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा नहीं, प्लस का उधर भेज दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 1, ये हमारा RHS आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ये बच्चों एग्जाम्पल हमारा 2 रहा। अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा। cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a इज इक्वल टू प्रूव करना cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले LHS लिखेंगे। प्रूविंग क्वेश्चनों में सबसे पहले बच्चों LHS लिखोगे। अब LHS हमारा क्या है? cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, cos a ये बच्चों लिख दिया। अब cot a का हमें पता है बच्चों क्या होता है, cot a बराबर cos a अपॉन sin a। टाइम इसका उल्टा होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, cos a अपॉन sin a, और cos a एज इट इज अपॉन, इसी तरह नीचे भी cos a अपॉन sin a प्लस cos a। अब ऊपर cos a कॉमन ले लेते हैं, cos a कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन sin a। यहाँ देखो cos cos कॉमन है, इसकी जगह 1 बचा, नीचे sin है, यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ भी cos कॉमन है, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन sin a प्लस 1, cos से cos कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, तो यहाँ cosec लिख दिया प्लस 1। यही हमें प्रूव्ड करना था बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूव। अब ये चीज हमें पता हो कि 1 अपॉन साइन जो होता है साइन थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है। यही चीज यहाँ अप्लाई हुई है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब एग्जाम्पल 13। अब बच्चों एक्सरसाइज करेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना जरूरी था कि थोड़ा समझ में आएगा तो एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। तो बच्चों अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। नोट इट डाउन।